Hi guys, this is Prasanta Mehtani of Easy Learning Classes once again bringing you a fresh lesson of my quotes, my thoughts, my vision. A very good day to all of you all from on behalf of Unacademy as well as me. This is a lesson to learn English with expression that storm my heart all the day in profusion. So why let them fade away as illusions? Rather share them with you all and make each and everyone a part of even my wits' infusion. Let us humans be contributory factors than refractory predators. Let's learn caring and forbearing from Mother Earth, sharing from trees, pacifying from waters, loving from animals, rather than be daring, scaring, or blaring from our very own human detractors. For enough of harm we humans have caused with our most precarious and rapacious vagaries. Vagaries, yes, the pronunciation is correct. See, grammatically with R it should be. So somewhere the mistakes I have made while typing. So please forgive my blunders. Please be more forbearing even with me. And let me now explain in Hindi. Let us all humans beings be contributory. Contribute करना अपनी तरफ से कुछ देना उल्टा. Then refractory predators. Refractory मतलब stubborn, ज़िद्दी, जो ज़िद्दी हो, जो बदमाश हो, जो बात नहीं मानते हो. Predators मतलब hunters, जो शिकार करते हैं. तो शिकारी की तरह हमें नहीं होना चाहिए, जो ज़िद्दी शिकारी हो, जो बदमाश शिकारी हो. Let's learn, हमें सीखना चाहिए. Caring आप जानते हैं. Forbearing from Mother Earth. Forbearing यानी फॉरगिव करना, माफ़ करना, बर्दाश्त करना, माफ़ी दे देना. एंड शेयरिंग फ्रॉम ट्रीज़. झाड़ हमेशा हमें देते ही देते हैं, कभी हमसे कुछ लेते नहीं हैं, फल फूल. तो उनसे हमें ये सीखना. पैसिफाइंग फ्रॉम वाटर. हमको पानी क्या करता है? सूद करता है, पैसिफाई करता है, सांत्वना देता है. लविंग, प्यार एनिमल से सीखना चाहिए, जानवरों से. रादर देन डेयरिंग, स्केयरिंग और ब्लेयरिंग फ्रॉम आवर वेरी ओन ह्यूमन डिट्रैक्टर्स. तो डेयर करना, किसी को चुनौती देना, स्केयर करना, डराना, ब्लेयर करना, जोर जोर से चिल्लाना, गला फाड़ फाड़ के. फ्रॉम आवर वेरी ओन ह्यूमन डिट्रैक्टर्स होते हैं क्रिटिक्स, जो सारा दिन सिर्फ बुराइयां करते हैं. वो सब मत सीखो. फॉर इनफ ऑफ हार्म. हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है. हमारे प्रिकेरियस एंड रपेशियस वेगरीज. तो प्रिकेरियस क्या होता है? जो डेंजरस हैं, जो हजार्डियस हैं, जो नुकसानदायक हैं, जो बहुत ही डेंजर पहुंचाते हैं. और रपेशियस होता है जो बहुत लालची है, हमारे लालची स्वभाव के लिए, और हमारा जो दूसरों को नुकसान पहुंचे, हार्मफुल पहुंचाने का स्वभाव है. वेगरीज वो होती हैं कि हमारा विम्स एंड फैंसीज, हम अपने तरीके से चलते हैं, जैसे हमें पसंद है, मनमानी कर रहे हैं, चाहे हम भी एक हिस्सा ही हैं इस प्रकृति का. हम दूसरों को कुछ करने और कहने का मौका नहीं देते हैं. द नेक्स्ट वन इज, इट्स बेटर टू बी योर सेल्फ देन ऑफ सम यूज. It is better to be yourself and of some use than to be indifferent and abstruse. It's better to be plain and disciplined than to be an anathema, only worthy of blame. It's better to be the last than to lose your class. No opportunity is worth negating your principles or rectitude, my dude, especially if you want to stay unperturbed and blithely with goodwill and repute. So it's better to be yourself. जैसे आप हो वैसे ही रहो, और किसी काम के तो हो गए. Then indifferent मतलब किसी से कोई मतलब नहीं. और abstruse मतलब जो मुश्किल है, जिसका जो मुश्किल है, unclear है, obtuse है, जिसको कुछ obscure है, जिसको कुछ obscure है, जिसको कुछ समझा ही नहीं जा सकता, जिसको समझना या समझाना बहुत मुश्किल होता है. इट्स बेटर टू बी प्लेन एंड डिसिप्लिन. आप जैसे हो खाली सादे रहो और डिसिप्लिन से चलो. देन टू बी एन एनाथीमा यानी कर्स यानी श्राप, अभिशाप,
ज़िंदगी का अभिशाप मत बनो, क्योंकि आप सिर्फ वर्दी ऑफ ब्लेम के रह जाते हो, लोग आपको ब्लेम करेंगे नहीं तो। इट्स बेटर टू बी द लास्ट। आप भले आखिर में आओ लेकिन अपना क्लास मत खो, जो आपका रुतबा है वो मत गंवाओ। नो अपॉर्चुनिटी इज़ वर्थ नेगेटिंग। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि आपको इग्नोर करना चाहिए, आपको नज़रअंदाज करना चाहिए। अपना प्रिंसिपल्स ज़िंदगी में जो आपने खुद के लिए जो बनाए हैं प्रिंसिपल्स, और रेक्टिट्यूड यानी जो मेरे मॉरल्स हैं, जो मेरे कायदे कानून हैं खुद के लिए। माई डूड इज़ समवन हु इज़ वेरी कूल, स्पेशली इफ़ यू वांट टू स्टे अनपिटर्ब्ड। अनपिटर्ब्ड इज़ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, परटर्ब्ड इज़ डिस्टर्ब्ड। अगर आपको अंदर से अशांति नहीं चाहिए, एंड ब्लाइथली मतलब केयर फ्री, आराम से अपने मन मस्ती में मगन, तो विथ गुडविल, आपका गुडविल और आपकी रेपुटेशन बनी रहे, ऐसे आपको जीना है। तो ऐसे खुद जैसे हो वैसे ही बने रहो, सबसे अच्छे और सबसे प्यारे लगोगे आप। एंड दिस you can call this a lesson, a story, an episode, an anecdote of my life today morning. Every cloud has a silver lining. There is a light at the end of every tunnel, as well as every dark night has a day. Many more such axioms try to reboot my sunken spirits so that I don't call it a day and somehow manage to stay. Yet the mind being intractable and exacerbated in a way, isn't at all ready to get lured by ornate talks that banally sway? Just then Ma called to say, I love you, not because you're kind of acclaimed and eminent in a way, yet when all the people around me have so many good things about you to say, baby, keep up your good work. That's what I just wanted to say. I thanked her profusely, tearing in a cathartic way, realizing that this is the Lord himself. Now what is there more to say? We may not believe in these axiomatic arrays until they bring true relief in our times of dismay. तो ये आज सुबह में मेरे साथ हुआ। हम अपने आप को बोलते हैं हर बादल में एक सिल्वर लाइनिंग होती है, एक चमक होती है। हर बादल में एक चमक होती है। कहाँ? हर गहरी कुएं में एक रोशनी होती है, आखिर में जाकर रोशनी होती है। हर अंधेरी रात की एक सुबह होती है। एंड मैनी सच एग्जिम्स होते हैं, हमारे मुहावरे, हमारी कहावतें। ट्राई टू रिबूट करना, हमको फिर से एनर्जाइज करना, गियर में डालना होता है। माई संकिन सिंक का पास, मेरी ढली हुई स्पिरिट्स, मेरे ढले हुए आक्रोश, मेरे ढले हुए तेज को, सो दैट आई डोंट कॉल इट अ डे, मैं हार नहीं मान जाऊं, और सम हाउ आई मैनेज टू स्टे। ये सब ख्याल तो आ रहे थे, लेकिन कुछ yet द माइंड बीइंग इंट्रैक्टेबल मतलब स्टबर्न, कि नहीं अभी कुछ नहीं हो सकता। एंड एक्सरबेटेड का मतलब होता है कि आक्रोश से भरा हुआ, एग्रीवेटेड, वर्सन, और भी खराब स्थिति में हो जाना, एग्जॉस्टेड इन अ वे, wasn't at ready, all ready to get lured। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था ये सब बातों का, ये सब एक्सिम्स का, ये सब मुहावरे में जो मैं उनको बता रही थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट बेनली स्वे, तो ये खाली मुंह की बातें हैं, ऐसे दिल में आ रहा था। जस्ट देन माँ कॉल्ड अप, माँ ने फ़ोन किया। आई लव यू, इसलिए नहीं कि आप अक्लेम्ड हो, आपको सब लोग मानते हैं, आप बहुत फेमस हो, एमिनेंट हो इन अ वे, लेकिन सब आपके बारे में ये कहते हैं कि आपके बारे में बहुत अच्छी बातें बताते हैं। बेबी, आप अपना अच्छा काम चालू रखिए। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। तो तभी मैंने उन्हें बहुत शुक्रिया अदा किया, और रोते हुए, जैसे दिल में कोई दिल भर आता है ना, तो उसे कैथर्टिक कहते हैं इंग्लिश में, कैथर्टिक वे, रियलाइजिंग दैट द लॉर्ड हिमसेल्फ, भगवान खुद आते हैं ये बताने के लिए कि आप हार मत मानिए,
माँ कौन होती है, भगवान के रूप में ही कौन होता है। तो आप हार मत मानिए, अगर भगवान ही खुद आ जाए तो फिर और क्या बात कहें। वी में तो हम इन बातों में चाहे यकीन न करें, लेकिन फिर से यकीन हो पड़ता है इन एक्सियोमेटिक अरेज। अरे मतलब इन सब की एक जो वो होती है ना, एक लाइन, एक कॉन्सलेशन, एक पैटर्न होता है, एक कैटेगरी होती है, इन सब की जो मिली हुई ये एक्सियोमेटिक फ्रेजेस होते हैं। तो क्योंकि ये हमें वाकई में ही एहसास साथ दिलाती हैं जब हमारा डिसमे होता है, मतलब होपलेसनेस, और बुरी गरी आती है। आई नो माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, अच्छी होने वाली है और अच्छी हो भी रही है। आप बस यूं ही जारी रखिए मेरे को मुझे समझने की और मुझे महसूस करने की, अपने आप सब सुधर जाएगी। द सेम थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल इन इंग्लिश, you all can be advanced and even worse than me, but keep saying, automatically you all will see a change when you speak your heart out. You can chart out your way. Thank you so much. A big thanks to you all and Unacademy for being so appreciative, so endearing. Thank you guys, thank you folks.